नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, 1 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है और रुझानों में अब एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा बड़े भाई की भूमिका में कौन होते हैं, जेडीयू या बीजेपी। क्योंकि देखिए, लोजपा पार्टी हो, हम पार्टी हो, आईएलएम पार्टी हो, इन सभी को तो सहयोगी दल के रूप में मिलकर देखना हो कितनी सीटें ये और बढ़ाते हैं, ग्राफ कितना बढ़ाते हैं। लेकिन जेडीयू और बीजेपी में देखना होगा कि बड़े भाई की भूमिका में कौन रहते हैं, क्योंकि रुझानों में अब एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 1 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। सभी बैलेट पेपर की काउंटिंग हो चुकी है, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, पहले चक्र की मतगणना भी शुरू हुई है और रुझानों में जो तस्वीर निकल के आ रही है। देखिए, कई ऐसे बिहार के मंत्री हैं जिनके आगे चलने की खबर है। बिहार में लगभग 120 से अधिक सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है। हम कह सके 122 का आंकड़ा भी अब छूने ही वाले हैं। 120 से अधिक सीटों पर एनडीए की बढ़त है। और कई ऐसी सीटों की अगर हम बात करें, देखिए झंझारपुर की अगर हम बात करें तो झंझारपुर में नीतीश मिश्रा जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बढ़त बना ली है, वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मोकामा से अनंत सिंह फिर आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह वोटों ईवीएम की वोटों की गिनती में भी वो आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह के घर पर अच्छी व्यवस्था की गई थी खाने पीने की उनके समर्थकों के लिए। और अगर हम बात करें आगे, इमामगंज में दीपा मांझी आगे चल रही हैं, जमुई से श्री सिंह आगे चल रही हैं, पश्चिमी चंपारण में भी पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो खत्म हो गई है और उसके बाद अब जो ईवीएम की काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। कल्याणपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सचिंद्र सिंह पहले राउंड में आगे चल रहे हैं। रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी है शंकर सिंह, वो आगे चल रहे हैं। गायघाट से जेडीयू की कोमल सिंह आगे चल रही है। देखिए, कोमल सिंह ने भी खूब धुआंधार प्रचार किया था। नीतीश कुमार उन्हें गए थे माला पहनाने, जीत का माला पहनाने। आरा से बीजेपी के संजय टाइगर आगे चल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको तक पहुंचा रहे हैं, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। महाराजगंज से आरजेडी आगे चल रही है। कटोरिया से आरजेडी की स्वीटी हेम्ब्रेम आगे चल रही हैं। तो तमाम तस्वीरें देखिए, केसरिया से भी शालिनी मिश्रा जो कि जेडीयू की हैं वो आगे चल रही हैं। कोचाधामन से आरजेडी के मुजाहिद आलम आगे चल रहे हैं। मास्टर मुजाहिद की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने भी मजबूती से चुनाव लड़ा है। और कुम्हरार से जनसुराज के केसी सिन्हा आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कुम्हरार से, पटना के कुम्हरार से जहां पर कायस्थ समाज का गुस्सा फूट पड़ा था, वहां पर केसी सिन्हा आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंहेश्वर से चंद्रहास चौपाल आगे चल रहे हैं, आरजेडी के हैं। सिंहेश्वर की सीट की बात निकल के आई। इसके अलावा मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि आरजेडी के उम्मीदवार है, वो आगे चल रहे हैं। कई सीटों पर आरजेडी भी आगे चल रही है। लेकिन रुझानों में अब एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 1 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, 1.25 घंटे हो चुके हैं, लगभग 9-15 से अधिक का समय होने चला है। और अब मीनापुर से देखिए, जेडीयू के अजय कुमार आगे हैं, ये बड़ी बात है। मीनापुर की अगर बात करेंगे, मटिहानी से आरजेडी के नरेंद्र सिंह, बोगो सिंह आगे चल रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर राजकुमार सिंह आगे चल रहे थे, लेकिन अब धोरैया से जेडीयू के मनीष कुमार आगे चल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो निकल के आ रही हैं हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और मीनापुर से जेडीयू के अजय कुमार आगे चल रहे हैं। स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है रुझानों में। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे थे, महागठबंधन बहुत पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।